अगर आपके अपराजिता के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, अपराजिता की फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है लेकिन फिर भी आपका प्लांट बिल्कुल खाली है, फूल नाम मात्र के ही हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इस प्लांट को कौन सी खाद दे सकते हैं और किन बातों का हमने ध्यान रखना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपराजिता का पौधा एक शुभ पौधा माना जाता है। इसमें मार्च के महीने से लेके अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है, लेकिन जो इस प्लांट का मेन फ्लावरिंग सीजन होता है वो जुलाई से लेके सितंबर के महीने तक होता है। अपराजिता के फूल काफ़ी अलग अलग कलर में आते हैं। मेरे पास ये 2 कलर हैं, एक ब्लू और एक वाइट। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके अपराजिता के प्लांट में जो उसका मेन सीजन होता है यानी कि जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक का, अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है जुलाई में, तो आपको जून के महीने में ही अपने अपराजिता के प्लांट पर कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन सी खाद देनी है, जिसके इस्तेमाल से कि जुलाई से ही आपके अपराजिता के प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। अपराजिता के प्लांट से ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है धूप। अपराजिता के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है, क्योंकि अपराजिता का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। अगर इसे वहाँ पर रख दें, यहाँ पर कम धूप आती है, तो इससे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ आपको इस प्लांट पर नजर आएंगी। और अगला यानी कि दूसरा पॉइंट है कि अपराजिता का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस प्लांट में रोज़ रोज़ ओवर वाटरिंग करते रहते हैं तो इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। हाँ, पत्तियाँ ही पत्तियाँ ज़रूर आपको नज़र आती हैं। इस प्लांट में आप कभी भी कम वाटरिंग ना करें, बस इतनी ही वाटरिंग काफ़ी है कि इसके गमले की मिट्टी में बस मॉइस्चर बना रहे। और तीसरा पॉइंट है कि जब भी आपके अपराजिता के प्लांट के फूल खिलकर मुरझा जाएं तो ऐसे मुरझा चुके फूलों को तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो वहाँ पर अपराजिता की फली सी बनने लगती है जिसमें कि इसके बीज होते हैं, और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और फिर प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती। अगर फ्लावरिंग होती भी है तो बहुत कम होती है। और अगला पॉइंट आता है कि अगर अपराजिता के प्लांट को आप गमले में लगा रहे हैं तो गमला कम से कम 12 इंच का या इससे बड़ा होना चाहिए। और अपराजिता की बेल को हमेशा किसी स्टिक की सपोर्ट से बांध कर रखें, या फिर आप इसके लिए मचान भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट, अब बात आती है फर्टिलाइजर की कि अपराजिता के पौधे को हम कौन सी खाद दे सकते हैं। देखिए, अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो वो बहुत सारे पोषक तत्व ज़मीन से ले लेता है, लेकिन अगर आपका प्लांट किसी गमले में लगा है तो उसे खाद के रूप में ही आपको वो पोषक तत्व देने होंगे। अपराजिता का प्लांट एक ज़मीन में लगने वाला प्लांट है। जितने भी ज़मीन में लगने वाले प्लांट होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं और उन पौधों को जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है, तभी उन पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और उन पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो चलिए अब हम अपराजिता के प्लांट को देने के लिए खाद करते हैं तैयार। और उस खाद को हमने कैसे तैयार करना है, कितनी मात्रा में अपने प्लांट को देना है, तो चलिए दिखाते हैं। खाद तैयार करने के लिए आप 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती ले सकते हैं। आप यहाँ पर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती ले रहे हैं तो उसकी मात्रा फ्रेश चाय पत्ती की मात्रा से दोगुनी रखें। ये खाद मैं 1 गमले के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आप 2 गमलों के लिए खाद तैयार करना चाहते हैं तो चाय पत्ती की मात्रा दुगनी भी कर सकते हैं। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है। और साथ साथ इसमें पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए टैनिन नाम का एक एसिड भी पाया जाता है, जो कि पौधे को होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस चाय पत्ती में हमने एक और चीज़ भी डालनी है और वो है ये डीएपी के कुछ दाने। डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फास्फेट। डीएपी में 18% तक नाइट्रोजन पाई जाती है और 46% तक इसमें फास्फोरस।
फास्फोरस हमारे प्लांट की रूट को मजबूती प्रदान करती है और उसे फ्लावरिंग के लिए तैयार करती है। तो इस डीएपी के दाने हमने कितनी मात्रा में लेने हैं, तो देखिए इसे आप 10 से 15 दाने तक ले सकते हैं। एक प्लांट के लिए इतने ही दाने काफ़ी हैं। तो अभी हम इसमें पानी मिक्स करके इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सब कुछ बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसे किसी छाया वाली जगह पे रखें, धूप में ना रखें। 6 घंटे के बाद देखिए चाय पत्ती और डीएपी के दाने बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इस फर्टिलाइजर को छानने की ज़रूरत नहीं, आप बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हमने इसी तरह से अपने प्लांट को नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र में हम पानी मिक्स करके ही देंगे। जितनी देखिए हमने ये फर्टिलाइज़र ली है उसे दुगनी मात्रा में हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले हम गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देंगे। कोई अनवांटेड सा घास फूस है, कुछ पत्ते हैं, वो निकाल देंगे और गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने से ही प्लांट की रूट तक धूप और एयर पहुंचती हैं और जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसका असर तुरंत प्लांट की रूट तक होता है। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 12 से 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर करते हैं जिन पौधों पर कभी फ्लावरिंग नहीं हुई, आप देखेंगे कि उन पर भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।